फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं DHFL की यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की, और साथ में हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। DHFL के शेयर होल्डर के लिए एक राहत भरी खबर निकल कर आई है, क्योंकि एक तरफ तो माहौल बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो चुका है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। लोगों के लाखों रुपए डूब चुके हैं DHFL के अंदर, लेकिन अब एक आशा की किरण जाग रही है। तो वो क्या है आशा की किरण, क्या कुछ संभावना बन रही है, तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, RBI की तरफ से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है DHFL को लेकर, तो वो निर्णय क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, सुजलॉन एनर्जी के अंदर आज बहुत बड़ा धमाका हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है, यानी आज 38,000 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। बहुत ही बड़ी मात्रा में आज वॉल्यूम हुआ है, पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज सुजलॉन एनर्जी नंबर 2 पे था। तो क्या बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है? क्या ये स्टॉक बहुत जल्द मल्टीबैगर बन जाएगा? तो क्या है इसमें संभावना, इतनी तेज़ी क्यों बन रही है, ये इतना भयंकर वॉल्यूम क्यों हुआ, उसको तलाशेंगे उस संभावनाओं को। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, DHFL के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिनको हम आराम से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। आज सुजलॉन एनर्जी के शेयर में बहुत बड़ा धमाका हो गया, जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में आज कामकाज हुआ है और बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस्ड कामकाज हुआ है। अगर आज के कारोबार को एक बार डिस्कस करें तो आज सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 7.20 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 7.50 की और लो है 6.85 का, और क्लोजिंग 7.50 पर आई है 5% अपर सर्किट के साथ। और फ्रेंड्स, मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि आप सुजलॉन एनर्जी में खरीदारी करें, बहुत ही शानदार स्टॉक है। कंपनी विंड टर्बाइन का निर्माण करती है, जिसको सरकार का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट किया जाए, पेट्रोल और डीजल की जगह पे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को तलाशा जाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है, और सुजलॉन एनर्जी की ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा मजबूत है, और कंपनी लगातार अपने कर्ज में कमी कर रही है, और इसलिए इसका भविष्य मुझे बहुत ज़्यादा उज्जवल लग रहा है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए और काफ़ी कम प्राइस से मैंने इसमें खरीदारी की सलाह दी थी। जब इसकी प्राइस 4 रुपये के आसपास थी, तब से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आप खरीदारी करें। बहुत ही शानदार लोगों को इसमें रिटर्न मिल चुका है। अगर आज के वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 10 करोड़ 16,23,000 का वॉल्यूम हुआ है, और सामने 4 करोड़ 63,60,000 की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 45.62%। बहुत ही भारी मात्रा में कामकाज हुआ है, बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है, बहुत ही ज़्यादा माल उठाया जा रहा है। NSE की बात कर लेते हैं। 27 करोड़ 36,51,000 का वॉल्यूम हुआ, और सामने 7 करोड़ 74,96,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 28.32%। बहुत ही भारी मात्रा में दोनों एक्सचेंज में कामकाज हुआ। और काफ़ी दिन के बाद अगर इसके वॉल्यूम को एक बार एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, पिछले सप्ताह इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, यानी लगातार एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा था। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बढ़ चुका था, फिर भी आज जो हुआ है वो भयंकर है। आज फ्रेंड 38 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, करीब करीब 5 गुना वॉल्यूम बढ़ चुका है। बहुत ही भयंकर वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, और इसके पीछे वजह कोई हवाई नहीं है फ्रेंड। कंपनी लगातार बहुत सारे ऑर्डर नए ले रही है। कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर सिद्धपुर गुजरात में मिला है 120 यूनिट विंड टर्बाइन के निर्माण का, और उनका एक पुराना सेटलमेंट भी हुआ है, और काफ़ी उनको दूसरा जो पैसा ही उनके बकाए थे वो पैसे भी अब आ रहे हैं, और इस वजह से सुजलॉन एनर्जी के कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। और इस कंपनी के जो मालिक है तुलसी तांती, उन्होंने भी अब ठान लिया है कि कंपनी को फिर से बड़ी हिम्मत के साथ में आगे लेके जाना है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियां आग उगल रही है, और उसके पीछे वजह है अनिल अंबानी का कॉन्फिडेंस। बीच में वो भी पूरी तरह से सरेंडर कर गए थे, और इस वजह से उनके कंपनियों की प्राइस लगातार गिर रही थी, सब लोअर सर्किट लग रहे थे। लेकिन फिर से उनके अंदर नया कॉन्फिडेंस जाग गया है, और उन्होंने ठान लिया कि 2 कंपनियों को अब आगे लेके जाना है, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो वहाँ पर सारी की सारी कंपनियों में अपर सर्किट लगने लगा, और यही बात इधर भी है। तुलसी तांती ने भी अब ठान लिया है कि कंपनी को मजबूती के साथ ऊपर लेके जाना है, और जो भी कंपनी के ऊपर कर्ज है उसको लगातार कम करना है। इसी वजह से यहाँ पर तेज़ी का माहौल बनने लगा है, और बड़े बड़े फंड हाउस इसमें अब खरीदारी कर रहे हैं, और इसी वजह से इसकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप इसमें निवेश रखते हो, कम से कम इसके अंदर आप 5 साल के लिए निवेश रखते हो, तो स्टॉक डेफिनेटली आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। आपको बहुत ज़्यादा ये मालामाल कर सकता है, और स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। और कंपनी जो है ग्रीन एनर्जी का कारोबार करती है, और सरकार ने इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए पूरा ठान लिया है, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, निवेश करना चाहिए। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, गिरावट में कहाँ तक जा सकता है, और फिलहाल शॉर्ट टर्म इसके टारगेट क्या है। तो अगर स्टॉक यहाँ से गिरेगा
फर्स्ट सपोर्ट इसको मिल रहा है 6.58 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो सेकंड सपोर्ट 6.27 का है, और स्टॉक के ज़्यादा उससे नीचे गिरने पे तीसरा सपोर्ट मिलेगा इसको 5.83 का। तो बड़ी गिरावट में ये करीब 6 रुपये के आसपास तक जा सकता है, लेकिन तेज़ी बनेगी और दौड़ेगा तो कहाँ तक जाएगा। तो जो फर्स्ट टारगेट है वो है 7.53 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 7.97 पर, और थर्ड टारगेट इसका 8.38 का है। तो बहुत जल्द स्टॉक आपको 8.5 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, जो इसका 52 वीक का हाई है। ये अपने ऊपरी लेवल से मात्र अभी 13.48% ही दूर है, यानी काफ़ी करेक्शन आ चुका था। स्टॉक नीचे गया था 8.5 के आसपास, जाके फिर से 6 रुपये तक आ गया था, लेकिन अब ये फिर से दौड़ने लगा है और अब ये 13 पॉइंट ही दूर है अपने हाई से। और पिछले एक महीने में इसने 35.14% का शानदार रिटर्न दे दिया है। तो बहुत ही अच्छा निवेश के लिए स्टॉक लग रहा है। और जिस तरह से आज वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे स्टॉक था, तो इससे पता चल रहा है कि स्टॉक में अब लगातार सर्किट के दौर जारी रहेंगे। निवेश का मौका इसमें अच्छा है, मौका मिले तो इसमें आप निवेश कीजिए, ये आपको बिल्कुल मालामाल कर सकता है। बहुत ही शानदार स्टॉक है। अब हम चलेंगे DHFL की तरफ। DHFL के रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही ख़राब दिन है। उन्होंने अपना सब कुछ डुबा दिया इस कंपनी के अंदर, और उनको विश्वास था कि हमको कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि लोगों ने पिछले दिनों उदाहरण देखे थे रुचि सोया वगैरह के, जिनमें निवेशकों को बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला था, उनके बल्ले बल्ले हो गए थे। ये सोच के ही लोगों ने इसमें निवेश अपना बनाए रखा था, लेकिन सब कुछ हुआ उल्टा और सारा का सारा निवेश डूब गया। और साथ में अब RBI ने अपनी तरफ से एक निर्णय लिया है, DHFL को डिपॉजिट लेने से रोक दिया, यानी उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब वो आगे से डिपॉजिट ले नहीं पाएंगे, सिर्फ आगे अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अपना लोन वो बांट पाएंगे अपना, लेकिन सामने से किसी का भी डिपॉजिट ले नहीं पाएंगे। ये उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। तो DHFL को डिलिस्ट किया गया है और सामने उनके शेयर की जो वैल्यू थी उसको जीरो कर दिया गया है। और ये निर्णय लिया गया है जब पीरामल ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया है DHFL का, और बहुत ही कम प्राइस में पीरामल ग्रुप ने इसकी बोली जीती है। 91,000 करोड़ का टोटल इसका कर्ज है। इसी वजह से ये मामला सारा का सारा उलझन में पड़ गया है, और DHFL के जो शेयर होल्डर है उनको पूरी उनकी रकम को डुबा दिया गया है। उनके शेयर की वैल्यू जीरो कर दी गई है, और 14 जून को यानी सोमवार को दोनों ही एक्सचेंज से डिलिस्ट हो गई है DHFL, और लोगों की जो कीमत थी वो खत्म हो गई। 16 रुपीज़ के आसपास उसके शेयर की वैल्यू शून्य हो गई। उसी समय मैंने वीडियो में आपने कहा था कि अब 3 रास्ते ही बचे हैं इसके DHFL के जो शेयर होल्डर उनके लिए, या तो पीरामल ग्रुप अपनी तरफ से कोई फैसला लेके इनके लिए कुछ राहत का कदम उठाए, और या फिर सरकार की तरफ से कोई निर्णय जाए, या फिर एक ही रास्ता है कि इसके जो शेयर होल्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो आखिरकार में अब वही फैसला हुआ है, इसके जो शेयर होल्डर है अब वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट NCLT और सेबी के खिलाफ। जो इन्होंने कार्रवाई की है, जिन्होंने इनके पैसे डुबाए, और उनका कहना है कि ये जो फैसला किया गया है बिल्कुल सही नहीं है, और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 250 शेयर होल्डर का एक ग्रुप बनाया गया है। ये सारे मेंबर अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, और अब उनके सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी अपील दर्ज करेंगे और कहेंगे जो हमारे साथ जो हुई है वो नाइंसाफ़ी हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इन शेयर होल्डर का कहना है कि कंपनी की एसेट बहुत ज़्यादा है और कंपनी की बहुत बड़ी रिकवरी भी पेंडिंग है, उसके बावजूद भी कंपनी की बहुत कम कीमत पर पीरामल ग्रुप को सौंप दी गई है। तो सबसे बड़ा जो मेन मुख्य मुद्दा यही है कि कंपनी का जो एसेट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और साथ में बहुत सारी अभी रिकवरी पेंडिंग है, बहुत सारा लोन रिकवरी लेना है DHFL को। उसके बावजूद भी बहुत ही कम प्राइस पे पीरामल ग्रुप को सौंप दी गई कंपनी, जबकि एक तरफ इसके जो प्रमोटर है कपिल वाधवान, वो कह रहे थे कि आप हमें कंपनी पूरी सौंप दे, हम 91,000 करोड़ पूरा चुकाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके शेयर होल्डर है उनका कहना है कि जब इतनी बड़ी रिकवरी बाकी है और कंपनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो फिर ये पीरामल ग्रुप को इतने कम पैसों में क्यों सौंपी गई कंपनी। जो निर्णय लिया गया NCLT का वो हमें मंजूर नहीं है, और हमारे पैसे बिल्कुल डुबा दिए गए। जो इसके शेयर होल्डर है तेलंगाना के, उनका कहना है कि अगर इसके लोन की पूरी रिकवरी मजबूती के साथ की जाए तो इससे ज़्यादा रकम आ सकती है। तो उनका कहना है यह है कि जितना लोन बाकी है उसकी रिकवरी कर दी जाए, तो जो पीरामल ग्रुप चुका रहे पैसे उससे ज़्यादा तो वहाँ से लोन रिकवरी से आ सकता है। और ऐसा कहना तेलंगाना के इन्वेस्टर है जिनका 5 लाख रुपया डूब चुका है इस कंपनी के अंदर। तो उनका कहना है कि ये जो किया गया है अधिग्रहण, जो कंपनी सौंपी गई पीरामल ग्रुप को, इससे हम लोगों का लॉस हो गया है, लेकिन अगर इसकी जगह पे जो कर्ज दिया हुआ है DHFL ने दूसरे लोगों को, उसकी रिकवरी कर दी जाती तो वो पैसे तो उससे इससे ज़्यादा पैसे जो DHFL को दे रहे हैं पीरामल ग्रुप, उससे ज़्यादा पैसे आ सकते थे। तो वो जो निर्णय लिया गया है वो हमें बिल्कुल मान्य नहीं है। और दूसरी बात, एक गुड़गांव के जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनका कहना है कि DHFL का करीब 40,000 करोड़ रुपये बकाया है, उसका अगर 10% भी रिकवर करके हमको सौंप दिया जाए हमारे रिटेल इन्वेस्टर को, तो बहुत ज़्यादा हमारा भला हो सकता था। तो उनका कहना है कि बहुत सारी रिकवरी बाकी है DHFL में, तो उसकी रिकवरी में हम भी हकदार हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा क्या है फ्रेंड्स, ऐसा है कि कभी भी कोई कंपनी के अंदर जब शेयर होल्डर
होते हैं तो वो शेयर होल्डर कंपनी के मालिक के बराबर होते हैं, यानी उनकी भी उसके अंदर हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की, चाहे छोटा सा शेयर होल्डर हो, चाहे उसका होल्डिंग मात्र 10,000 की हो, लेकिन फिर भी वो कंपनी का हिस्सेदार है। तो जो नियम बने उसके हिसाब से अगर कंपनी डूब जाती है, कंपनी के ऊपर कर्ज हो जाता है, तो उस समय जो इसके जो शेयर होल्डर है वो भी इसकी कंपनी के हिस्सेदार होने के नाते उनके राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो उनकी जो पूंजी है वो भी डूब जाती है। और इसी नियम के तहत इसको डिलिस्ट कर दिया गया है और पीरामल ग्रुप की तरफ से, और शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आप भी कंपनी के शेयर होल्डर में हो शामिल, इसलिए आपकी जो भी कंपनी डूब चुकी है तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बात इधर ये आती है मुद्दे की, कंपनी के जो बोर्ड मेंबर है, जो कंपनी के मालिक है, वो जब बड़े बड़े घोटाले करते हैं तो छोटे इन्वेस्टर को उसमें शामिल नहीं करते, उनको उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। उसके बावजूद जो बड़े घोटाले करने के बाद वो जब घोटाले उजागर हो जाते हैं और कंपनी डूब जाती है, तो फिर छोटे इनोसेंट स्मॉल जो इन्वेस्टर है उनके साथ में धोखाधड़ी क्यों की जाए, उनको क्यों फंसाया जाए, उनको क्यों बलि का बकरा बनाया जाए, जबकि ये निर्णय लिए जाते हैं बोर्ड मेंबर के द्वारा, इन कंपनी के मालिकों के द्वारा। तो इस समय जब छोटे रिटेल इन्वेस्टर है उनको कभी भी इस सब घोटाले की जानकारी नहीं होती है। ये सब घोटाले की जानकारी तब बाहर निकलती है जब मामला सब आगे फैल जाता है। तो इस समय जब ये जो निवेशक है वो सिर्फ कंपनी की नाम दे के, कंपनी के कारोबार को देख के निवेश करते हैं, तो उनके साथ में जो हो रहा है वो सही नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ये उन्होंने दरखास्त की है कि जो कंपनी के ऊपर जो पैसे बकाया वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ से रिकवरी हमें दिए जाए, क्योंकि अगर एक तरह से अगर हम भी कंपनी के अगर मालिक है, अगर हम शेयर होल्डर है कंपनी के और कंपनी के ऊपर पैसा जो बाहर बकाया है तो उस पर हमारा हक है, वो पैसे वहाँ से रिकवर करके हमें दिए जाए, तो इस बेस के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ आशा की किरण दिख रही है, क्योंकि मामला सही में थोड़ा सा मजबूत लग रहा है शेयर होल्डर का, क्योंकि जो कंपनी का जो पैसा जो बाकी है उसके तो हकदार है शेयर होल्डर, तो उनको वो पैसे मिलने चाहिए। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे क्या इसकी आगे सुनवाई होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात यह है कि कुछ तो आशा की किरण जगी है। और दूसरी बात यह है कि उनकी जो शिकायत है रिटेल इन्वेस्टर की, सेबी से भी उनकी शिकायत है कि एक तरफ तो आप रुचि सोया जैसा एग्जांपल सेट करते हो जहाँ पे उनके इन्वेस्टर को बहुत सारा पैसा मिला, उनको प्रॉफिट मिला, तो दूसरी तरफ हमारे साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी क्यों, हमको हमारी जो रकम को पूरी डिलीट करके जीरो क्यों कर दिया गया। तो यही जो मुद्दे हैं जो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसके बाद में आगे क्या इसका मामला बनता है तो उसके ऊपर निर्णय आएगा। लेकिन फिलहाल कुछ तो आशा की किरण जगी है और हो सकता है कुछ पॉजिटिव हो जाए। लेकिन फ्रेंड अभी इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो